नमस्कार मेरी क्लास 10th की बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूरियस कार्बन पर। एंड मैं आपका बहुत ही तहे दिल से आभार देना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अभी तक आपने जितना भी सपोर्ट दिखाया उसी सपोर्ट के चलते हम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम PYQs करने वाले हैं आपकी क्लास 10th मैथ्स के। ऐसे ही एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें हम PYQs करेंगे क्लास 10th की साइंस के। ठीक है, तो आई होप कि आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा अभी तक अपने स्कूल में भी या फिर यूट्यूब से आप कहीं से भी पढ़ते हैं। तो हम इसके PYQs करने वाले हैं। मोटे मोटे तौर पे हम इसके 80+ PYQs करेंगे। ठीक है, 80 से ज़्यादा PYQs रहने वाली है जिसके अंदर केस स्टडीज़ होने वाली है, MCQs होने वाली हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं, 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 3 मार्क वाले, 5 मार्क वाले। आप बोलोगे भैया हमारे 1 मार्क वाले तो आते नहीं हैं, तो 1 मार्क वाले बेटा PYQ में आए हुए हैं, वो अभी MCQ की टर्म्स में आ सकते हैं या फिर वही 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारे के सारे PYQs कवर करा देने वाला हूँ। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि भैया बोर्ड का पेपर हार्ड होता है। आप खुद देख के बोलोगे कि यार ये बोर्ड का पेपर है, इसके लिए हम डरते थे अभी तक। ठीक है, तो ऐसी बात हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, मैं थोड़ा सा जल्दी चलूँगा, हालांकि कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगा लेकिन थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, है ना, क्योंकि आई होप आपने अभी तक कंसेप्ट तो सारा सीख लिया होगा। आप इधर आए हो तो PYQs करने आए हो, है ना। आपने अगर ये वीडियो का थंबनेल देख के वीडियो को खोला है तो मैं यही मान रहा हूँ कि आपने PYQs के लिए खोला है। ठीक है, तो अपने मेन अपना ध्यान भी उसी चीज़ के ऊपर ही फोकस बनाए रखेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा जो भी नई बात लगेगी मेरे को वो मैं बताऊँगा। हालांकि बोर्ड के PYQs इतने ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं जनरली। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आया था 2022 में, 2022 के एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है, पावर। ठीक है, द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर आते हैं उनके एक्सपोनेंट्स का सम बताना है। ठीक है, 196 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आई होप ये तो सबको आता होगा। 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 एंड 1 98 आ गया। फिर से 2 से जाएगा तो 4 8 49 आ गया। देन 7 से जाएगा 7, फिर से 7 से जाएगा 7 पे। ठीक है, तो 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। हमसे पूछे सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो फिर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना आ गया। अच्छा, ये सब मैं लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना पेपर में क्योंकि MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना आ गया, 2 की पावर 2 है तो 2, 7 की पावर भी 2 है तो 2 + 2 = 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। इन सब की आपको PDF मिल जाएगी, PDF की टेंशन मत लेना, PDF आपको सबकी मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है एंड इस चीज़ को बोलते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री के ऊपर बेस क्वेश्चन है, इसके ऊपर केस स्टडी भी आई हुई है। ठीक है, एंड बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, जिस बच्चे ने नहीं देखा उसको तो आएगा नहीं। इसमें आपको क्या करना रहता है, X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है, कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, फैक्टर ट्री बनता कैसे है, देखो सबसे ऊपर है 1 1 0 0 1, तो इसके 2 फैक्टर बनाए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, ये जो 2 फैक्टर हैं, अब ये जो 2 फैक्टर हैं इसका मतलब है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ऊपर वाला नंबर आएगा। ऐसे ही जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ऊपर वाला नंबर आएगा। 11 × Y करेंगे तो 143 आएगा। मतलब क्या है इसका कि 11 और Y 143 के फैक्टर हैं। ऐसे ही X और 143 1001 के फैक्टर है ना। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज डैट X 143 उधर चला जाएगा, 1001 अपॉन में 143। ठीक है, ये आ गया 1001 अपॉन में 143। 1001 अपॉन में 143, आई थिंक ये 7 की इक्वल होगा। यस, एंड Y इक्वल आ गया 143 अपॉन में 7 के, तो फिर Y हमारा इक्वल हो जाएगा 13 के। अब X इक्वल आ गया 7 के, Y इक्वल आ गया 13 के। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है ना, कंफ्यूज करने के लिए 7,13 भी दे रखा है, 13,7 भी। बच्चा जल्दी में क्या करता है, 13,7 या 7 कोई भी कराता है। आपको ध्यान रखना है, पहले X बोला है तो पहले हम भी X वाला ढूंढेंगे। X की वैल्यू 7 है तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इतने आसान से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, ये स्टैंडर्ड के पेपर का क्वेश्चन है जिसके लिए आपको डर बना देते हैं स्कूल वाले, यूट्यूब वाले।
है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, सारे PYQs कर लेंगे, आपका डर खत्म कर देंगे। डर भी छोड़ो, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आपकी मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है। सारे PYQs हो जाएंगे A से लेकर Z तक, जितने भी आज तक आए हैं सभी PYQs, 80 PYQs कम तो होते नहीं है भैया, ठीक है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज़, कि प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर कितने होते हैं। प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन में ही होता है कि प्राइम नंबर किससे मल्टीप्लाई होते हैं, 1 इंटू नंबर इटसेल्फ। तो खुद ही देख सकते हो कितने फैक्टर आ गए, एक ये वाला आ गया 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF एंड LCM दे रखे 12, 21, 15। अच्छा पूछा है, ठीक है। तो HCF निकालने का आई होप आपको तरीका पता होगा। सबसे पहले तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, 12 की, 21 की और 15 की। 12 की होगी 3, 2 इंटू 2, 21 की हो गई 3 इंटू 7 एंड 15 की हो गई 3 इंटू 5। HCF निकालने को बोला है तो कॉमन विद मिनिमम पावर। HCF कितना आ जाएगा कॉमन विद मिनिमम पावर, वो आ गया अपना 3, ठीक है। तो HCF तो आ गया 3। LCM क्या है, कॉमन विद मैक्सिमम पावर एंड रिमेनिंग होल। तो 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया 7 3 सा 21, 21 इंटू 5 एंड 4, 7 3 सा 21, ये आ गया 420, ठीक है। तो आपके पास में HCF आ गया 3 एंड LCM आ गया 420। पहले HCF बोले तो आंसर में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करता है, C ऑप्शन, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन है, सीधा HCF LCM पूछा है, ये तो 6th क्लास वाले बच्चे कर देते हैं, आप तो 10th में हो यार, है ना। अगला है LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा कह सकते हैं, ये 2022 में आया हुआ है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 10 होता है भैया, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर भी यही होता है एंड यही कंपोजिट है, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 4, क्योंकि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना। 1 तो कुछ है ही नहीं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 और 3 ये दोनों है प्राइम, फिर उनके बाद में 4 ही आता है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट और ये हो गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट। इनका LCM पूछे तो बस निकाल देंगे LCM ऑफ 10, 4। देखने से ही पता लग रहा है क्या आएगा, 20 आएगा, है ना। नहीं निकालना आ रहा तो अच्छा ऐसे भी निकाल सकते हो आप। CBSE ने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि जो मेथड आपकी बुक में आपको वैसे ही करना है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर LCM कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल 20, ठीक है। तो LCM आ गया 20, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी भैया। चलो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 27 एंड देयर LCM इज़ 162। नंबर्स को मान लेते हैं A एंड B। तो HCF A एंड B का कितना दे रखा है 27, LCM A एंड B का कितना दे रखा है 162। एक नंबर भी दे रखा है तो उसको मान लेते हैं A कितना दे रखा है 54। तो फिर अदर नंबर क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, है ना। तो बिकॉज ऐसा होता है, इसी कारण से HCF कितना है 27 इंटू 162 किसके इक्वल आ जाएगा 54 इंटू B की वैल्यू हमें निकालनी है, 27 के से ये कट जाएगा तो ये आ गया 160/2 इक्वल हो गया B के, ये आ गया 81। तो B कितना आ गया 81, B ऑप्शन है। जल्दी से टिक करके आगे चलेंगे, ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन है HCF ऑफ 144 एंड 198। ये भी देख सकते हो आप 2020 में आया हुआ है, ठीक है। बेसिक का क्वेश्चन है हालांकि ये, तो सीधा HCF पूछा है 144 एंड 198 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे वो वैसे करना है वैसे कर लो, मतलब कि 144 इक्वल फिर कॉमन विद मिनिमम पावर लेके, तो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, है ना। जल्दी करना है, आसान पड़ेगा, सबको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 72, 2 3 6 2 18 2 9, उसके बाद में 3 की स्क्वायर, ठीक है। और 198 है तो 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 9 18 99,
3 पे जाएगा 33 पे, फिर 3 पे जाएगा 11 11 1। तो अब इनमें देख ही सकते हो आप कि HCF ऑफ 144,198 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 3 का स्क्वायर इसमें भी है 3 का स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन आ गया 2 × 3 × 3, 3 3 सा 9 2 सा 18। HCF हो गया हमारा 18। सिंपल फ्री का 1 मार्क्स है, ठीक है, बिल्कुल ही फ्री का। अगला है 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फिर से इतना सिंपल क्वेश्चन, ये भी भैया 2020 का क्वेश्चन है बेसिक का, कि आप 220 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकाल लो। 3 से जाएगा, 3 6 18 पे जाएगा, 3 6 18 एंड बचा कितना, सॉरी 3 7 21 पे जाएगा एंड बचा 15, वो जाएगा 5 पे। फिर से 3 से जा सकता है, तो ये जाएगा 25 पे, फिर ये 5 पर जाएगा, वो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। तो 225 किसके इक्वल आ गया, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है, टिक करके आगे चलते हैं। अगला है 2√3। 2√3 ये कैसा नंबर है, ये भी 2020 का है बेसिक का। तो 2√3 भैया देखने से ही पता लग रहा है, √3 इरेशनल है, इरेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करो, इरेशनल ही आता है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इस, अभी बात करके आए हैं, ठीक है, कि एक नॉन ज़ीरो रेशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है। तो रेशनल इंटू इरेशनल आप कभी भी करेंगे वो क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेशनल इंटू इरेशनल आप कभी भी करेंगे उसका आंसर हमेशा इरेशनल ही रहता है, वो रेशनल हो ही नहीं सकता, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे यही हो गया था 2√3, है ना। और कुछ भी ले सकते हो आप एग्जांपल। अब आपको दोगे कि भैया 2 पाई, तो पाई एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं 2 × 22/7 करता हूँ तो ये तो मेरे पास में रेशनल आ गया। तो भैया पाई की वैल्यू आपने 22/7 डाली है, पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू होती है। पाई एक इरेशनल है, इरेशनल का रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल ही रहेगा, तो ऑलवेज इरेशनल को टिक करो एंड आगे चलते हैं। PDF मिल जाएगी, PDF की टेंशन मत लेना। 82 से ज़्यादा क्वेश्चन सारे हाथों से लिख के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छे आने स्टार्ट हो गए कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है A और B, ठीक है, उनको A = x² y² लिखा हुआ है और B = x y², जहाँ पर x और y प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है बेसिकली। तो HCF निकालना है। HCF का फॉर्मूला क्या होता है, HCF होता है कॉमन विद मिनिमम पावर, यानी कि दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है ना वही तो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन विद मिनिमम पावर देखना है हमें। तो दोनों में कॉमन क्या है भैया, A और B दोनों में x तो कॉमन ही है, ठीक है। x की मिनिमम पावर क्या है 1, तो ये वाला और ये वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में क्या है y², तो हो जाएगा xy², दोनों में y² है, तो फिर मिनिमम पावर भी xy² ही आ गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं 12 क्वेश्चन पर, ठीक है। 12 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द लीस्ट नंबर डैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, कि ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढना है जो कि सबसे डिविजिबल होता है 1 से लेकर 10 और जिसमें 10 भी आ रहा हो। तो इसके लिए ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि याद रख लो, क्योंकि आई थिंक 2023 में भी आया था, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये 2015 में भी आ रखा है, 2016 में भी आ रखा है, आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी आ रखा होगा या फिर आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, 1 से लेकर 10 का HCF निकालना है आपको, सॉरी LCM निकालना है, ठीक है। 1 से लेकर 10 का LCM, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा याद ही रख लो। सबसे पहले सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हो गई सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब LCM क्या होता है, कॉमन विद मैक्सिमम पावर एंड रिमेनिंग ऑल। तो सबसे पहले 1 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई में 2 की मैक्सिमम पावर हमें ये दिख रही है, तो मल्टीप्लाई में 8 लिख दिया। मल्टीप्लाई में 3 की मैक्सिमम पावर हमें यहाँ पर दिख रही है, तो मल्टीप्लाई में 9 लिख दिया। मल्टीप्लाई में 4 तो छोड़ो आएगा ही नहीं, मल्टीप्लाई में 5 आ गया, मल्टीप्लाई में 7 आ गया, ठीक है। हाँ तो इतना ही है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8, 8 9 72 × 5 × 7, 72 × 5 या फिर 5 × 7 35, 72 × 5 वैसे आ जाएगा 360,
इंटू 7, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आएगा 2520। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा याद ही कर लो कि 1 से लेकर 10 का एलसीएम क्या होता है 2520। ठीक है, याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम बचेगा। आगे क्या कह रहा है, हमारे पास में 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, आगे कह रहे हैं हमारे पास में 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड इंटीजर्स क्या है पी एंड क्यू। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू है, उनको एक्सप्रेस कर रखे पी इक्वल ए बी स्क्वायर एंड क्यू इक्वल ए क्यूब बी। जहाँ पर ए और बी प्राइम नंबर है तो फिर इस बार एलसीएम पूछ लिया। लास्ट क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा था, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बार बार आता है, रिपीट करता है ये। ठीक है, तो ये वाला वैसे मैंने 2010 के पेपर से उठाया है, आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम बेसिकली होता क्या है, कॉमन विद मैक्सिमम पावर एंड रिमेनिंग ऑल। तो इसमें कॉमन विद मैक्सिमम पावर आप क्या देख सकते हो, ए क्यूब दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए क्यूब वाला ही होगा। रिमेनिंग ऑल में क्या आ रहा है बी स्क्वायर, तो हो गया सी ए क्यूब बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि P1 एंड P2 आर 2 ओड प्राइम नंबर्स है, 2 ओड प्राइम नंबर है सच डैट P1 P2 से बड़ा है। तो फिर हमसे पूछा है P1 का स्क्वायर माइनस में P2 का स्क्वायर क्या होगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इसका एक सब्जेक्टिव मेथड भी होता है, लेकिन वो आप 11th में पढ़ोगे, है ना, सब्जेक्टिव मेथड तो आप 11th में पढ़ोगे। तो हम जो अपने लेवल पे कर सकते हैं 10th के लेवल पे, तो अपने लेट कर लेंगे। 2 ओड प्राइम इंटीजर प्राइम नंबर बोले हैं, है ना, तो फिर एक को P1 को लेट कर लिया 5, क्योंकि P1 P2 से बड़ा है, तो फिर P2 को लेट कर लिया 3। तो P1 का स्क्वायर माइनस में P2 का स्क्वायर बोले हमें, तो ये होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 9 इक्वल 16। कैसा आ रहा है ये इवन, है ना, कैसा आ रहा है ये इवन। वरना आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो आपने एग्जांपल ले लिया, अगर कोई ऐसा बड़ा ओड नंबर ले लें जो P1 बड़ा हो P2 छोटा हो, उसका भी क्या गारंटी है इवन आएगा। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, समझ ना भी आए काम चला लेना। ठीक है, P1 माइनस, तो ये क्या है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप 2 ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास में आंसर क्या आता है इवन। एग्जांपल के लिए 3 - 5 -2, 5 - 3 2, है ना, और कोई भी ओड ले लो 7 - 5 2, ठीक है, 13 - 11 तो ये भी 2, ठीक है, 13 - 7 तो 6। ठीक है, जब भी आप 2 ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर आप 2 ओड नंबर को प्लस भी करते हो तो भी आपके पास में क्या आता है इवन। और एक और बात ध्यान होनी चाहिए कि जब भी आप ओड का स्क्वायर लेते हो तो वो आपके पास में ओड ही रहता है। अब इसने बोला 2 ओड प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 ओड प्राइम नंबर है, तो यानी कि ओड का स्क्वायर बोला इसने, माइनस में ओड का स्क्वायर बोला है, तो ओड का स्क्वायर क्या होगा ओड, माइनस में ओड का स्क्वायर क्या होगा ओड, तो ओड माइनस ओड मैंने आपको अभी बताया क्या आता है इवन। तो ये हमेशा एक इवन नंबर ही रहेगा। ठीक है, 15 की बात करें तो 3 की पावर 13 माइनस में 3 की पावर 10 इज़ डिविजिबल बाय। तो हमसे पूछा कि 3 की पावर 13 माइनस में 3 की पावर 10 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे देख के डर जाते हैं। 3 की पावर 13 माइनस में 3 की पावर 10 है, मैं क्या करता हूँ 3 की पावर 10 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3 की पावर 3 माइनस में 1, है ना, 3 की पावर 3 माइनस में 1। अब 3 की पावर 10 तो यहाँ पर ही पड़ी है। ठीक है, 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आपको पता होना चाहिए, है ना, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो ये आ गया 27 - 1, क्या आ गया 3 की पावर 10 27 - 1 क्या आ गया 26। ठीक है, तो हाँ हमारे पास में 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 2 × 13 × 3 की पावर 10। ये मैनिपुलेशन के क्वेश्चन होते हैं, आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली 2 × 13 × 3 की पावर 10। अब 3 की पावर 10 है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 × 3। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो 2 एंड 3 से डिविजिबल है, हाँ 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, पहला भी सही हो सकता है। 3 एंड 10 से डिविजिबल है, 10 तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो गलत ही हो गया। 10 इसमें भी आ रहा है तो ये वाला भी गलत हो गया। 13 से डिविजिबल है क्या, हाँ भैया है 13 से डिविजिबल, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आ रहा है, तो बस डी आपका ऑप्शन हो गया।
ठीक है, मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बकवास, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबसे ज़्यादा आना चाहिए। एलसीएम दे रखा है एक्स एंड 18 का 36 और एचसीएफ दे रखा है एक्स एंड 18 का 2, तो हमसे एक्स पूछ लिया, वही सेम बात लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फिर एलसीएम एक्स एंड 18 का कितना है 36, एचसीएफ कितना है 2, नंबर क्या है 18 इंटू एक्स, 18 के टेबल से गया 2 टू द 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। डी को टिक करा, जल्दी से आगे बढ़ गए, टाइम नहीं वेस्ट करना। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की वैल्यू है 2 की पावर क्यूब, 2 क्यूब इंटू 3, बी है 2 इंटू 3 इंटू 5, सी है 3 की पावर n इंटू 5, एलसीएम दे रखा है 2 की पावर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, तो फिर हमसे n की वैल्यू पूछिए। मैंने आपको अभी बताया था एलसीएम क्या होता है, कॉमन विद मैक्सिमम पावर इंटू रिमेनिंग ऑल, इंटू में रिमेनिंग ऑल। तो इसमें कॉमन विद मैक्सिमम पावर क्या है, 2 क्यूब है तो 2 क्यूब ले लिया, ठीक है। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की मैक्सिमम पावर n भी हो सकता है और 1 भी हो सकती है, तो 3 की पावर 2 बोला है, इसमें तो 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो मतलब कि 3 की पावर n ही होगा मैक्सिमम पावर वाला। 3 की पावर n कितना आ गया 3 की पावर 2, तो फिर n की वैल्यू आ गई 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, आप कह सकते हो अच्छा है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो 16, 20 और 24 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 16, 20 और 24 का, अभी निकाल लेते हैं। तो 2 से गया 2, 8, 10 एंड 12, फिर से 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, अब बस एक बार 2 आएगा, एक बार 5 आएगा एंड एक बार 3 आएगा। तो एलसीएम क्या आ गया 8 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 8 2 16, 16 3 48 इंटू 5, 48 इंटू 5 आ गया 240, ठीक है। तो अब जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट ऐसा मल्टीपल ढूंढना है हमें 240 का जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वही होगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा, है ना। तो 240 का ऐसा लीस्ट मतलब कि हमें मल्टीपल ढूंढना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब इसमें से सबसे पहले तो देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कौन कौन सा। तो 240 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में अगर 0 होता है तो 2 0 आते हैं, ये तो कट गया। 1600 है तो 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, 4 का होता है। और ये 240 से डिविजिबल है क्या, करके देख लो डिवाइड, 1600 बाई में 240, 0 से 0 कट गया, 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा नहीं हो रहा, 40/6 इसको आप आगे काट सकते हो पर ये पूरा नहीं जाएगा, 20/3 तो ये भी कट गया। 2400 डिविजिबल है लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2400 को अगर आप काटोगे तो ये 10 पर चला जाएगा, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये कट गया, ऑप्शन ही एक बचा 3600, तो ये हो गया आंसर। आंसर टिक करके आगे चलेंगे। अच्छा आगे कुछ है नहीं, तो हमारे MCQs यहीं पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव PYQs कंप्लीट हो गए फर्स्ट चैप्टर के। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 मार्क वाले, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबका एक कंबाइन वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पर, जैसे ही सारे बन जाएंगे, ठीक है। एंड अलग अलग क्वेश्चंस का भी कर दूंगा, अगर कभी आपको रिवाइज़ कर दूँ एंड एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो आप वो भी जाके देख पाओगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी हमारी मेहनत है, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो उसी बात के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाय बाय।